हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। दिस गौतम काश्यप। और दिन के बज रहे हैं 3:40 और मार्केट क्लोज हो चुका है समवर अराउंड। बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 35,340 के आसपास और निफ्टी है 14,760 के आसपास। ठीक है, तो आज के एनालिसिस करते हैं। आज क्या हुआ 2 दिन के बाद, मार्केट का क्या सीन हुआ, क्या कौन से लेवल पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, कौन से लेवल को रिजेक्ट किया, सब कुछ, एंट्री एग्जिट सब कुछ हम लोग बात करेंगे। और कल कैसे ट्रेड करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात कर लें तो पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूँ द लेवल्स। ठीक है, तो लेवल आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। मैंने बोला था ये एक लेवल है। ठीक है, डाउन में ये एक अपर लेवल हो सकता है और ये लेवल हो सकता है। अगर मैं दिखाऊँ एक और, तो ये एक लेवल है क्योंकि यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ था। तो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो नीचे का लेवल अगर मैं बोलूँ तो ये एक लेवल है। यहाँ पे मैंने बोला था कि ये भी एक रिस्पेक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे इसने हवा किया है। और आप यहाँ देख लो तो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है। तो अब वापस आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था कि चांसेस कम है गैप अप होने के, बट स्टिल गैप अप हुआ है क्योंकि मैंने बोला था कि 2 दिन का मार्केट क्लोज है तो कुछ भी हो सकता है। इट्स नथिंग टू वरी, इट कैन सरप्राइज यू आइदर वे एनी टाइम। ठीक है, तो हुआ क्या, मार्केट ओपन हुआ और मैंने बोला था अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वी कैन सी द शॉर्ट कवरिंग। और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन बना और यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखा, फिर सेलिंग पॉइंट आया। अगेन इस सी लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया क्योंकि देख लो अपने यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, रिस्पेक्ट किया, फिर वापस ऊपर और इसी के पास आज ये हो गया, क्लोजिंग हुआ है। और आज की वॉलेटिलिटी बहुत कम थी। अगर आप इंडिया विक्स देखोगे, विक्स देखो तो आप विक्स देखो यहाँ 8 to 9% डाउन है। ठीक है, 8 to 9% की विक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे विक्स डाउन है, इंडिया विक्स। तो इसका मतलब है वॉलेटिलिटी काफ़ी गिरी हुई थी, इसलिए मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन जोन में रह गया। एंड निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी की अगर आपको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा दूं तो आपको वो लेवल्स दिख जाएंगे। ये एक लेवल था, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया तो एग्जैक्टली ये लेवल था, ये लेवल था। और ये था कि हाँ ये गैप अप होगा, गैप फिल होगा, तो ये एक जोन है जहाँ पे ये रिस्पेक्ट दे सकता है इस जोन को। ठीक है, तो वापस हम लोग 15 मिनट में आते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ देख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ। जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे उसने अपने पोजीशंस बुक करने शुरू किया, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। अगेन इट केम डाउन, अगेन इट रिस्पेक्टेड द सेम लेवल एट दिस लेवल ऑल्सो। कि आप इंट्राडे पे ही देख लो कि यहाँ पे भी इसने एक लेवल बनाया, यहाँ पे पहला रिजेक्शन, तो अगेन उस दिन ही अगेन इसने इसी लेवल पे रिजेक्शन दिया और इसी लेवल के अराउंड फिर वापस ऊपर और कंसोलिडेट करके इसने ये बंद हो गया। अब मैं बताता हूँ मैंने एंट्री कहाँ पे लिया था। मैंने बोला था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी और मुझे पता था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी एंड 14,700 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे ही इसने ये दिया, रिजेक्शन दिया, मैंने यहाँ पे कहीं पे बाइंग पोजीशन बना था इसी कैंडल पे एंड माई टारगेट वॉज समवर अराउंड हेयर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट होना शुरू हो गया एंड ओवरबाउट रीजन में भी काफ़ी था और मुझे लग नहीं रहा था कि अब ज़्यादा मूव आएगा। तो आई डोंट वांट कि लेट माय प्रॉफिट कम इनटू द लॉसेस। ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या किया, आई बुकड अराउंड समथिंग अराउंड 51 पॉइंट्स का मैंने बुक कर लिया था। ठीक है, तो आई बुक समवन अराउंड हेयर। ठीक है, मैंने सेलिंग फिर लिया नहीं। एंड अगर आप सेलिंग फिर लेना चाह रहे थे तो इफ़ यू सी इन 5 मिनट्स आई कैन टेल यू, इसने इसी लेवल को देखो यहाँ पे कितना अच्छे से रिस्पेक्ट किया है एंड इट केम डाउन। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ। हाँ, ये यहाँ से वापस आया और यहाँ से अगर आप सेलिंग अगर कहीं ले रहे हो इस पुल बैक पे, अगर इस पुल बैक पे ले रहे हो एंड समवन अराउंड योर एसएल शुड बी नियर अबाउट हेयर और इस लेवल के आसपास। ठीक है, आपने यहाँ पे लिया एंड अगर आपने देखा कि यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है तो आप अपना एसएल ट्रेल कर दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे आप एसएल ट्रेल करो अगर आपका क्योंकि यहाँ पे हैवी रिजेक्शन था, श्योर कि यहाँ पे रिजेक्शन था क्योंकि गैप अप के कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये रिजेक्शन शो कर सकता है और यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शन शो कर रहा था। तो यू शुड हैव लाइक यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल कर सकते थे और यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता। यू वुड हैव बिन टेकन समवन अराउंड 20 to 30 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। ओके,
एंड अगेन अगर आप देखो 5 मिनट्स के कैंडल में अगेन इसने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया और इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता रह गया ये। तो इट वाज अराउंड कि ये एक एंट्री थी, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में मैं अगर इसको 5 मिनट्स में, बैंक निफ्टी में आप यहाँ कहीं पे आप यहाँ इसमें भी एंट्री ले सकते थे, बट इट वाज नॉट अराउंड, क्योंकि मुझे शॉर्ट नहीं था बैंक निफ्टी में, बिकॉज आई हैव सीन दैट निफ्टी के मैक्सिमम स्टॉक्स पॉजिटिव में थे, सिर्फ 1-2 स्टॉक्स ही नेगेटिव में था। तो आई वाज श्योर कि निफ्टी के बुलिश मूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आई टुक द निफ्टी इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मुझे कोई खास एंट्री मिली नहीं। अगर आप इसको 5 मिनट्स में करो, 5 मिनट्स में आई थिंक बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा मिला था, आई गेस। हाँ, 5 मिनट्स में अगर आप यहाँ देख लो तो लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसके आसपास आप ब्रेक इवन पे आप ले सकते थे, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट क्योंकि अगर आप जब तक शॉर्ट ना हो तो ट्रेड मत लो। इट वाज वेरी कंसोलिडेटेड मार्केट, ठीक है, अगर आपको नहीं था, बट यू कैन सी हाउ इट रेस्पेक्टेड दीज लेवल्स, ठीक है, यहाँ पे इसने रेस्पेक्ट किया और इसी लेवल के अंदर बंद हो गया। तो बैंक निफ्टी में आई कुडंट सी अ परफेक्ट एंट्री, तो आई डिडंट ट्रेड इन बैंक निफ्टी। तो आप बैंक निफ्टी के लिए अगर कर सकते हो, और एक और अगर आपको अगर पता चल गया कि कंसोलिडेशन होने वाला, तो यू कैन यूज़ ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज टू मेक सम अमाउंट ऑफ मनी, बट उसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा है और आज से तो मार्जिन रूल भी ज़्यादा हो गया, तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। अगर कल की बात करूं तो बैंक निफ्टी में अगर मैं ये बात करूं तो एक लेवल है कि ये यहाँ पे एक रिस्पेक्ट कर सकता है। मैं आपको आज के रिजेक्शन पॉइंट पे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये एक लेवल है 35,470 के आसपास, 500 ही रख लो, ठीक है। एंड दिस एग्जैक्टली लेवल 35,200 के आसपास, 35,200 लेवल मैंने आज सुबह अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया था कि इट विल बी रिस्पेक्टिंग दैट लेवल। मैंने सुबह ही डाल दिया था मार्केट ओपन होने से पहले, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। एंड ये एक लेवल है कि ये एक लेवल आप कह सकते हो, अगर इसको मैं 500 कह देता हूँ, 500 के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन आपको दिख सकता है। एंड इफ़ यू सी द वॉल्यूम अगर मैं देख लूँ फ्यूचर्स के चार्ट में बैंक निफ्टी की वॉल्यूम एंडिंग में क्या है, इट वाज क्लियरली कंसोलिडेटिंग। निफ्टी की वॉल्यूम ये भी क्लियर कंसोलिडेशन में है, तो इट्स मोर लाइकली कि फ्लैट ही मार्केट खुलेगा। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा गैप अप और ज़्यादा गैप डाउन होगा, विल बी अराउंड समवन अराउंड हेयर और हेयर, ठीक है, या तो फ्लैट खुलेगा या समवन अराउंड हेयर और हेयर। अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो वी कैन डू, अगर यहाँ कहीं पे खुलता है तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे अगर आता है तो हम लोग यहाँ पे एक रिजेक्शन के लिए वेट करेंगे, और अगर रिजेक्शन होता है, पुल बैक और एनीथिंग, हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए इस लेवल पे देखेंगे। और अगर मार्केट ऊपर होके यहाँ पे फिर वापस ऊपर जाके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो विल लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी हेयर। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है, इनकेस गैप डाउन होता है मार्केट, ठीक है, मार्केट गैप डाउन होता है तो विल लुक फॉर दिस थिंग, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन आएगा, और अगर यहाँ से आता है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे देखेंगे। और इवन इफ ब्रेक एट, अगर वॉलेटिलिटी कल ज़्यादा हुई, अगर ब्रेक होता है तो विल लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस लेवल, एनी पुल बैक्स एंड ऑल। एंड हम लोग इस लेवल को एक माइनर सा रेस्पेक्ट कर सकता है, बट नेक्स्ट लेवल इज दैट कि ये होगा, ये जो गैप फिलिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, गैप फिलिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी को अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लें, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन देख लेते हैं, 1 आवर की टाइम फ्रेम में मैं ये बताता हूँ, ये एक लेवल हो गया 14,800 का लेवल, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकल, 14,700 का तो लेवल है ही। एंड एक माइनर सा ये लेवल अगर मैं कहूँ आज का लेवल, ठीक है, मुझे आज के लिए हम लोग को ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आज का लेवल ही हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कल के लिए। तो ये एक लेवल हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दिया था, ये एक लेवल है, यहाँ पे इसने 14,800 का, ये 2 लेवल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई डोंट थिंक कि अब 14,700 ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, सो आई डिलीट दिस वन, ठीक है। तो 14,800 एंड 14,650 के आसपास का जो लेवल है ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 14,550 का, जो ये गैप फिलिंग लेवल है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, सपोज इसके ऊपर खुलता है, तो विल डेफिनेटली लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी हेयर, और यहाँ पे हम लोग कहीं पे
बुक करेंगे अपना टारगेट जो भी होगा, ठीक है। एंड इफ़ मार्केट अगर यहाँ से नीचे खुलता है तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे एट द पुल बैक। एंड अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो विल अगेन लुक द बाइंग अपॉर्चुनिटी हेयर। एंड अगर इसके नीचे जाता है तो आई वोंट रिकमेंड कि ज़्यादा आप लो अगर ले रहे हो, अगर कम पुल बैक पे अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर अच्छा है तो यू कुड हैव यू कैन टेक द सेलिंग अपॉर्चुनिटी हेयर और यहाँ पे आप टारगेट रखो, क्योंकि ये गैप फिलिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये एक और लेवल कह सकते हैं, ये 900 एंड 930 का ये एक लेवल है, 900 का ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 800 टू 900 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको यहाँ पे अगर कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। और मुझे लगता है कल बाइंग हो सकता है। एंड अगर मार्केट डाउन होता है तो इट्स डिफरेंट। यहाँ पे अगर हम लोग को लेवल्स पता है कैसे रेस्पेक्ट करती है, इट्स एवरीथिंग वी नो। एंड द एंट्रीज एंड एग्जिट्स यू हैव टू बी लाइक क्लियर। अगर क्लियर एंट्री मिले तो एंट्री लो, नहीं मिले इट्स ओके, यू कैन ट्रेड डिफरेंट अनदर डे। एवरी डे इज़ द न्यू अपॉर्चुनिटी। तो मुझे जैसे आज बैंक निफ्टी में क्लियर एंट्री नहीं मिली तो मैंने निफ्टी में लिया एंड दैट्स वॉट गुड, ठीक है। मुझे प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला बट इट वॉज गुड। आई डोंट वॉन्ट, अगर मैं उसके लिए रुकता तो मेरे सारी प्रॉफिट्स, अगर आप देख लो, अगर मेरे सारी प्रॉफिट्स नेगेटिव में चले जाती तो आई डोंट लाइक दैट। तो इसलिए क्लियर रहें अपना ये चीज़। इट्स नथिंग कि हाँ आपको बस ट्रेड अच्छे मिलने चाहिए। ट्रेड अगर आपके फेवरेबल हैं, यू हैव अ मेनी रीजंस, एटलीस्ट थ्री रीजंस तो होने चाहिए आपके ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में करें और किस टाइप के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट। एंड टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।